नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको शब्दरूप याद करने की ट्रिक बताएंगे कि हम कैसे शब्दरूप याद रखें, क्योंकि शब्दरूप बहुत होते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि किसी एक शब्दरूप को याद करके और उससे रिलेटिव 10-15 शब्दरूप याद हो जाएं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिस प्रकार बताया जाए उस प्रकार आप याद करें। अगर आप पहले किसी और विधि से या किसी और ट्रिक से याद करते हैं और वो आपको सरल लगे तो कर सकते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है एक बार करके ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको पहली वीडियो में हमने आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पहचानना बताया था और आज हम आपको शब्दरूप कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बालक के हमने शब्द रूप लिए हैं। बालक के शब्द रूप हैं ये। बालक शब्द है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा, जो शब्द है वो आकारांत है और आकारांत में क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि यदि आकारांत पुल्लिंग होगा, यदि आकारांत पुल्लिंग कोई शब्द है तो उसके रूप बालक के समान चलेंगे। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम बालक के रूप याद कर लें तो हमें वृक्ष है, छात्र है, नर है, देव है, अध्यापक है, राम है, शिक्षक है, बानर है, बहुत से जो अकारांत शब्द होंगे, जितने भी अकारांत शब्द होंगे उनके हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम याद कैसे करेंगे कि हमें सरलता से याद रहें। आपको अकारांत में, अकारांत पुल्लिंग में, अकारांत पुल्लिंग में बालक के रूप अ, याद रखने हैं। इसको आप बेस मान सकते हैं कि हम बालक के रूप याद कर लेंगे, उसी से सब बनाएंगे। बनाएंगे कैसे वो हम दिखाएंगे आपको। पहले हम बालक के रूप याद करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि एक वचन के सभी याद करेंगे, फिर दो वचन के सभी याद करेंगे, फिर बहुवचन के याद करेंगे। जब ऐसे हमें याद हो जाएंगे फिर हम प्रथमा के लिख सकते हैं आराम से, याद करने की जरूरत ही नहीं। द्वितीया के भी लिख सकते हैं, पंचके में जिसके भी लिखने हो, पंचमी का एक वचन, दो वचन, बहुवचन अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन सरलता से याद करने की ट्रिक यही है कि एक वचन के सभी याद कर लो, बहुवचन के सभी याद कर लो, बहुवचन के सभी याद कर लो, दो वचन के सभी याद कर लो। यानी कि ऐसे याद करने हैं आपको, एक वचन, दो वचन और बहुवचन के सभी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या है कि बालक, यहाँ पर देखा बालक लिखा है और दो विसर्ग लगे हैं। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बालक लिखा है और केवल माँ लगा है। माँ के नीचे क्या है, हलंत है। यहाँ बालक लिखा है और का पे ए की मात्रा है, यानी ए न, जे अलग है। यानी जो स्वर है ए, उसकी मात्रा और न ये है। यानी बालक सभी में जुड़ा है, इसमें बालक जुड़ा है। आ का डंडा है, यानी आ य, तो आ का क्या है, डंडा, और या है ऐसे करके। तो बालकाय, इसमें क्या है, बालकात, यानी आत, इसमें क्या है, आत जुड़ा है। समझते रहिए आप, क्योंकि ये जितने भी रूप बनाओगे उनमें ये करना है। इसमें बालक है, इससे और है आधा सा हो या, और इसमें क्या है, बालक, बालक लिखा है और क्या है, ए है, यानी ए की मात्रा आई है। तो जब कभी हम ट्रिक की इससे भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम समझा देंगे, लेकिन आप पहले इसे समझ लें अच्छे से। इसमें क्या किया गया है, इसमें देखें बालक, तो इसमें क्या है, ओ की मात्रा लगाई गई है। इसमें भी ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है, और ये 3 समान है, और ये 2 समान है। तो यहाँ क्या है, बाल काव्य, यानी बालक है और आव्य जोड़ा गया है, क्या, आव्याम, आव्याम जोड़ा गया है यहाँ पर। इसमें भी, इसमें भी, इसमें क्या है, बालक है और यो और विसर्ग लगाया गया है। इस प्रकार इसमें भी लगाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 समान है, द्वितीया में ये 3 समान है और ये 2 समान है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 2 समान हैं। यहाँ बालक होगा, बालक, और आ में विसर्ग है, यानी जो स्वर होता है उसका डंडा आ जाएगा और विसर्ग। और इसमें क्या है, बालकान, यानी आ और न। और यहाँ क्या है, बालके, यानी बड़ी ए है और विसर्ग है, बड़ी ए। बड़ी ए का मतलब ये है कि 2 मात्राएं आएंगी। जितने भी स्वर होंगे वो अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाएंगे, उनके क्या है, मात्राएं आएंगी। यहाँ क्या है, बालक और एब्य, 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 यहाँ भी है बालक और एब्य। यहाँ क्या है, बालक और आनाम, क्या है, आ नाम। यहाँ पर आ का क्या है, मात्रा लेंगे, का के साथ जब मात्रा बड़ा ऐड होगा तो यहाँ पर डंडा आएगा। इसी प्रकार बाल केस, यानी ए सु। इस प्रकार आपने इन सभी को समझा। ये हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, जिससे आपको ध्यान रहे। जब आप बालक की जगह बानर के, वृक्ष के या किसी को एडजस्ट करेंगे तो बालक शब्द को हटाओ, और जो मात्राएं जो लास्ट में ऐड हो रहे हैं शब्द, उन्हें ऐड करेंगे तो बन जाएंगे। हम आपको नीचे वृक्ष के दिखाएंगे, इसीलिए हमने इन सब का एक्सप्लेन किया है। अब याद करते हैं, देखते हैं दोस्तों। बालकः, बालकम, बालकेन। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकः, बालकम, बालकेन। ये 3 हो गए, यानी बालकः, बालकम, बालकेन, प्रथमा द्वितीय तृतीया, प्रथमा द्वितीय तृतीया, बालकः, बालकम, बालकेन, प्रथमा द्वितीय तृतीया। ऐसे 3-4 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बालकाय, बालकात और बालकस्य। आप ये याद कर सकते हैं, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालकाय। तो संबोधन में क्या है, एक प्रश्न पूछा गया था कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कहीं कहीं थोड़े रूप चेंज हो जाते हैं, लगभग प्रथमा का ही होता है, संबोधन का चिन्ह आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, बाल का है, विसर्ग हट गया केवल, और ये बालक लिख दिया गया है यहाँ पर। अगर आप इस प्रकार याद करेंगे, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनका मैच खा जाए, यानी ये 2 और ये 3 और ये 2। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि 2 इधर से 2 याद कर लो, ये 3 के जोड़े याद कर लो, ये 2 याद कर लो। देखते हैं दोस्तों, बालकः, बालकम, बालकः, बालकम, यानी प्रथमा द्वितीय, बालकेन, बालकाय, बालकात, तृतीय चतुर्थी पंचमी, बालकस्य, बालके, षष्ठी सप्तमी, हे बालक, संबोधन। अब द्वितीय देखते हैं, बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 यानी प्रथमा बालको, द्वितीया बालको, तृतीया बालकाभ्याम, चतुर्थी बालकाभ्याम, पंचमी बालकाभ्याम, षष्ठी बालकयो, सप्तमी बालकयो, और संबोधन हे बालको। ये प्रथमा ही आ जाता है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि हम जब क्या तृतीया के याद करेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि तृतीया के बालकेन है प्रथम एक वचन में, और द्विवचन में क्या है, बालकाव्याम है। क्योंकि आपके पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि बालक के रूप लिखिए तृतीया विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, या फिर ऐसे दे सकता है कि बालक के रूप लिखिए तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में, तो आप लिख सकते। लेकिन याद ऐसे ही करना, इससे क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। क्योंकि प्रथमा के अगर आपने याद कर लिए, सॉरी, एक वचन अगर याद कर लिया तो दो वचन और बहुवचन याद करना आसान है, क्योंकि ये यहाँ पर जोड़े में है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन। यहाँ क्या है, बालक है, बाबकरी है, तो बालकाह, बालकान, दो याद कर लीजिए। ये तीन के पेयर में, ये हमने सुविधा इसलिए बनाई है कि ये दो समान है और ये तीन समान है और ये दो समान है, तो इसी प्रकार आप याद करिए। तो इनको भी पेयर बना के करेंगे तो हमारी क्या है कि ये तृतीया पंचमी यहाँ तक ये मैच खा जाएंगे। देखते हैं दोस्तों बहुवचन। बहुवचन देखते हैं, बालकाह, बालकान, बालकैः, बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकानाम, बालकेषु, हे बालक, हे बालका आएगा। अब याद करते हैं दो दो के, ये दो और ये तीन और ये दो। बालकाः, बालकान, यानी प्रथमा द्वितीया, प्रथमा में क्या है बालका, द्वितीया में बालकान। अब देखते हैं तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तृतीया बालकेः, चतुर्थी बालकेभ्य और पंचमी बालकेभ्य, ये दोनों समान होते हैं। षष्ठी में और सप्तमी देखते हैं, बालका नाम बालकेषु, बालका नाम बालकेषु। तो इस प्रकार आपने बालक के रूप देखे और संबोधन में ये प्रथमा आ जाता है, हे बालका, और संबोधन का चिन्ह। तो आपने डिटेल से इसको समझा। अब देखते हैं नीचे कि हम यहाँ पर लिखा है कि वृक्ष के, छात्र के, नर के, देव के, अध्यापक के, राम के, और भी जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे वे सभी बन जाएंगे। तो लेकिन बनेंगे कैसे, इसलिए हमने एक और लिया है रूप। वृक्ष का अकारांत पुल्लिंग ही है जो हमने समझाया था आपको क्या क्या करना है। वृक्ष, और यहाँ क्या है विसर्ग, वृक्ष यहाँ हटा दे, बालक की जगह वृक्ष लगा दिया है केवल, और कुछ नहीं किया है। देखो मैच खा के, यहाँ क्या लिखा है, वृक्ष है, वृक्षम, वृक्षेन, और यहाँ क्या लिखा है, बालक है, बालकम, बालकेन। तो दोनों मैच खा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हमने पहले जो रूप बालक के कराए हैं उसको एक्सप्लेन करके कराया है। एक बार इसको पढ़ते हैं, एक वचन पूरा पढ़ते हैं। वृक्ष, वृक्षम, यानी प्रथमा द्वितीय, वृक्षेन, वृक्षाय, वृक्षात, यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, वृक्षस्य, वृक्षे, षष्ठी, सप्तमी, ये एक वचन के पढ़ रहे हैं हम। हे वृक्ष, हे वृक्ष, तो ये संबोधन है। अब दो वचन के पढ़ते हैं, दो वचन के, क्योंकि हमने दो ये और तीन ये और दो ये ऐसे पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने, यहाँ भी हमने पहले दो, फिर तीन, फिर कितने, तीन, और फिर दो। ये क्यों बनाए हमने, क्योंकि ये समान है। द्वितीया में हमें ये तीन, ऊपर वाले दो और ये दो समान मिल जाते हैं, यहाँ पर ये दो समान होते हैं। लेकिन हम याद करेंगे तो तीन ये याद करेंगे, दो ये और दो ये, ऐसे याद करेंगे। अब द्वितीया के पढ़ते हैं, वृक्षो, वृक्षो, प्रथमा द्वितीया, द्विवचन, सॉरी द्विवचन पढ़ते हैं। वृक्षो, वृक्षो, यानी प्रथमा द्वितीया, वृक्षे, वृक्षेभ्याम, 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 यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। वृक्षो, वृक्षो, यानी षष्ठी, सप्तमी, हे वृक्षो, संबोधन। ऐसे आपको याद करने हैं। बहुवचन देखते हैं, वृक्षा, वृक्षान, यानी प्रथमा द्वितीया, वृक्षे,
वृक्षेभ्य वृक्षेभ्य यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी, वृक्षानाम वृक्षेषु षष्ठी सप्तमी, हे वृक्षा, ये किसमें, संबोधन में। तो इस प्रकार आपने याद किए। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि वृक्ष के रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन का बताइए, तो पंचमी विभक्ति ये है। अब पूछा कौन सा, बहुवचन का, तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए, तो आप ये लिखेंगे, किसके, वृक्ष के। अगर डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाए, दे दिया जाए कहीं कि वृक्षाय, जो वृक्षाय है वो किस विभक्ति और किस वचन और किस लिंग में है, तो आप लिख सकते हैं चतुर्थ विभक्ति है। विभक्ति कौन सी है, चतुर्थ की। ये पूरी लाइन है, चतुर्थ में ये तीनों ही आएंगे, कोई सा भी इसमें पूछ लिया जाए चतुर्थ विभक्ति का ही है। अब ये आया है वृक्षाय, तो चतुर्थ विभक्ति एक वचन का है। लिंग पूछा जाए तो पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये वृक्ष के रूप है पुल्लिंग के। तो इस प्रकार दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो वृक्ष के डायरेक्ट दे दिया जाए कि पंचमी विभक्ति दो वचन का रूप बताइए, या फिर इनमें से कोई एक रूप दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द बताए, इनका रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, तभी याद होंगे। जितने भी सरल तरीके से आपको याद कराना है वो हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे आपको याद करना है। यहाँ पर एक चीज और नोट कर ले कि हम आपको पहले एक यानी एक रूप याद कराएंगे, उससे याद करवाएंगे। लेकिन कुछ नियम और होते हैं कि कहीं कहीं चेंज हो जाते हैं। उसमें यह है कि कहीं पर रा आए, किसी शब्द में रा है, कहीं भी हो किसी शब्द में रा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तृतीया, तृतीया कहाँ है, ये है तृतीया का एक वचन, और आपका षष्ठी का बहुवचन, ये इन दो में परिवर्तन हो जाता है। यानी लास्ट में जो ना है, जो लास्ट में जो ना है उसकी जगह ड़ा आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना। अगर रा है किसी शब्द में, जैसे नर, जब इसके रूप लिखोगे तो तृतीया एक वचन में ना की जगह ड़ा आएगा, और यहाँ पर ना की जगह ड़ा आएगा। राम, जब इसके रूप लिखोगे, क्योंकि इसमें रा है, इसके रूप लिखोगे तो तृतीया एक वचन में ना की जगह ड़ा आएगा, और ना की जगह यहाँ षष्ठी बहुवचन में ड़ा आएगा। देखते हैं, हम राम के रूप आपको दिखाते हैं, ये राम के रूप में। और आपके पेपर में राम के रूप से प्रश्न पूछे गए हैं, आप इनको याद करिए। हमने ज्यादातर वही रूप लिए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आपको यदि संस्कृत का पेपर 2015 से अब तक के डाउनलोड करने हैं, तो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। यदि आपके में टेलीग्राम ऐप है पहले से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड करें, उसके बाद लिंक ज्वाइन करें, तो वहाँ पर पेपर मिल जाएंगे, उन पेपर को सॉल्व कीजिए। क्योंकि संस्कृत आपकी ख़त्म होने वाली है, 2 वीडियो और आएंगी, 2 नहीं तो 3, क्योंकि हो सकता है जो शब्द रूप है वो 2 वीडियो में आपको कराएं। देखते हैं राम के रूप। राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। राम क्या है,
अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर एक वचन के याद करते हैं सभी। रामः, रामम, एक वचन के हैं ये सभी। रामः रामम यानी प्रथमा द्वितीया। रामेण, रामाय, रामात। यहाँ पर क्या है, रामेण हो गया है, क्योंकि होना चाहिए था रामेण, क्योंकि बालक को स्टैंडर्ड मानकर हम याद कर रहे हैं। बालक में क्या है, बालकेन है, तो इसके अनुसार रामेण होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया है, रामेण। तो ये चीज़ हमें बतानी थी आपको। याड़ा हो गया है और यहाँ हो गया है रामाणाम। बाद बाकी रूप सेम है। देखते हैं दोस्तों, 2, 3 और 2 ऐसे करके याद करेंगे। 2, 3 और 2 ये सेम है, ये सेम, ये 3 सेम, ये सेम है। यहाँ पर ये समान है। 2, 2, 3 और 2 ऐसे याद करेंगे। एक वचन देखते हैं। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। द्विवचन देखते हैं। रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 राम्यो, राम्यो, हे रामो। बहुवचन देखते हैं। रामाः, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामाः। तो इस प्रकार आप स्पीड में जैसे गाना गाते हैं उस प्रकार आप याद कर सकते हैं। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। एक वचन फिर रिवाइज करते हैं। रामम, एक वचन रिवाइज करते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। द्विवचन देखते हैं। रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 राम्यो, राम्यो, हे रामो। बहुवचन देखते हैं। रामाः, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे राम। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने आपको ये बताया है किस प्रकार याद करना है। याद तो आपको ही करना है। आप ये सोच रहे होंगे सर इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हमने आपको बताया है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम आपको तरीका बता सकते हैं कि इस प्रकार पढ़ना है। याद तो आपको ही करना है, ये ध्यान रखना। राम से आपके पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अकारांत के हमने आपको जो अकारांत था पुल्लिंग शब्द कराए। अब अकारांत के नपुंसकलिंग, जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कराते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ये फल शब्द है, ये आपका अकारांत है और नपुंसक लिंग शब्द है। अब अगर आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द याद किए हैं तो क्या करना है आपको, यहाँ पर दो, ये वाले दो, ये दो प्रथमा और द्वितीया के एक वचन, दो वचन और बहुवचन ये चेंज होंगे। बाद बाकी ये सभी समान होंगे। किसके, अकारांत पुल्लिंग के। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा याद कर लो और इसमें भी ये दोनों सेम चलेंगे, ये देख लो। यानी फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि और फलम फले फलानि। ये आपको याद रखने। बाद बाकी ये बहुवचन की क्या नाम, अकारांत पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में। एक बार पढ़ते इसको, एक वचन के सभी। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फलम। दो वचन पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि दो दो के पेयर में पढ़ेंगे। ये 3
और ये 2 फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो। यहाँ देखते हैं बहुवचन में ये 3 और ये 2 फलानि फलानि फले फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेषु और हे फलानि। तो इस प्रकार आपने अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग ये दो रूप देखे। और इसमें भी अगर आप अकारांत पुल्लिंग के रूप याद कर लेते हैं तो अकारांत नपुंसकलिंग के रूप आप सरलता से याद कर लेंगे, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप आप याद कर लीजिए, वो अलग होंगे। बाद बाकी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप समान होंगे। किसके? अकारांत पुल्लिंग के। अगर आपने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल के रूप याद कर लिए तो कमल के, पुष्प के, वन के, मित्र के, सखा के, ये सभी रूप याद हो जाएं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, सॉरी, जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे इसके समान होंगे। और भी शब्द होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बालिका के रूप। ये आपके पेपर में पूछे गए। किसके रूप? बालिका। ये क्या है? आकारांत है। क्या है? बड़ा आ। आकारांत और स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग। ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग रूप। बालिका किसमें? बालिका जो शब्द है वो आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप याद करते हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि हमें एक वचन के सभी याद करने हैं, और वो भी हमें इन्हें 3 भागों में विभाजित करना है। यानी प्रथमा द्वितीया के एक साथ याद करने हैं, तृतीया चतुर्थी और पंचमी के एक साथ याद करने, षष्ठी और सप्तमी के एक साथ याद करने। जैसे एक वचन में किया वैसे दो वचन में। और इसमें ये फायदा है क्योंकि हम ये बना इसलिए रहे हैं कि दो वचन में ये सेम होते हैं। प्रथमा और द्वितीया और तृतीया चतुर्थी और पंचमी ये समान होते हैं। षष्ठी सप्तमी समान होती हैं। और यहाँ पर क्या है? चतुर्थी और पंचमी के रूप ये समान होते हैं, लेकिन हम याद 2 और ये 3 और ये 2 इस प्रकार करेंगे। देखते हैं दोस्तों एक वचन के। बालिका बालिकाम, बालिका बालिकाम प्रथमा द्वितीय, बालिकया बालिकाये बालिकायाः तृतीया चतुर्थी पंचमी, बालिकायाः बालिकायाम षष्ठी सप्तमी, हे बालिके संबोधन। द्विवचन में देखते हैं बालिके बालिके प्रथमा द्वितीय, बालिकाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी, बालिकयोः बालिकयोः षष्ठी सप्तमी, हे बालिके संबोधन। बहुवचन देखते हैं बालिकाः बालिकाः प्रथमा द्वितीय। ये देखते हैं बालिकाव्य बालिकाभ्य बालिकाभ्य, ये क्या है? तृतीया चतुर्थी पंचमी, बालिकानाम बालिकासु षष्ठी सप्तमी, हे बालिका संबोधन। तो इस प्रकार आपने बालिका के रूप भी सरलता से याद करें। अब जितने भी अकारांत यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप इसी के समान बनाना। अकारांत पुल्लिंग के बालक के समान और आकारांत स्त्रीलिंग के बालिका के समान रूप बनाने। जैसे लता है, बाला है, विद्या है, रमा है, गंगा है, सीता है, राधा है, कन्या, छात्रा, माया, माला, कोकिला, इन सभी के रूप बालिका के समान बनेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था अगर किसी शब्द में रा है तो उसमें ड़ा हो जाता है तृतीया और सप्तमी में, यानी तृतीया एक वचन सप्तमी बहुवचन। लेकिन रमा में ऐसा नहीं होगा। रमा में केवल षष्ठी बहुवचन में चेंज होगा। देखते हैं दोस्तों षष्ठी बहुवचन रमा में क्या है? षष्ठी बहुवचन में चेंज हुआ है।
तृतीया में चेंज नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, केवल इसमें ही होगा। बाद बाकी में क्या है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे या और भी होंगे आपके इकारांत में भी, वहाँ भी तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में चेंज होंगे, लेकिन रमा में षष्ठी बहुवचन में केवल चेंज होगा, क्या ना की जगह ड़ा आएगा, क्योंकि हमने बालिका का रूप स्टैंडर्ड मान के याद कर रहे हैं इसलिए। देखते हैं दोस्तों, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, इसे भी बना लेते हैं। इस प्रकार याद करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, और ये दोनों समान होते हैं, ये ध्यान रखना। षष्ठी और सप्तमी याद करते हैं एक वचन के, रमा, रमाम, रम्या, रमाए, रमायाह, रमायाह, रमायाम। यहाँ पर क्या है, पंचमी और षष्ठी समान है, ये आपको ध्यान रखने। रमे रमे द्वितीय वचन देखते हैं, दो वचन, रमे रमे, रमाभ्याम, 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 रम्यो रम्यो, हे रमे। बहुवचन देखते हैं, रमा, रमा, रमाभ्य, 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 रमाणाम, रमासु, हे रमा। तो इस प्रकार आपने रमा के रूप देखे, रमा के रूप देखे, और यहाँ पर बालिका के रूप देखे। यहाँ पर भी क्या है, हमने आपको दो ये और तीन ये और दो ये इस प्रकार याद कराए, क्योंकि ये हम बना इसलिए रहे हैं कि ये समान होते हैं, द्वितीया के प्रत्येक में ये समान मिलेंगे, दो ये, तीन ये, दो ये, और यहाँ पर ये इसी के अनुसार हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें याद करने में सुविधा होगी। और यहाँ पर क्या है, ये दो समान होते हैं, और बालिका में पंचमी और षष्ठी समान होता है, ये ध्यान रखना। तो आपने आकारांत के भी रूप याद किए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, आज ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि फिर आपको ये याद नहीं होंगे, क्योंकि सभी मिक्स हो जाएंगे। अगर थॉटिकल पार्ट होता तो हम करा देते, लेकिन ये रूप याद करने और समझ के, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ग्रुप में जो डीएलएड ग्रुप कॉलेज के बने होते हैं उसमें शेयर कर दिया करें। इससे क्या है कि जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें 8 बजे, तो उससे पहले यानी 24 घंटे में 100 व्यू तो हो जाएं, तो हम आपका टाइम भी बढ़ा देंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 100 व्यू तो हो ही जाएं, 100 लोग तो देखने वाले हो ही जाएं। जब इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को शेयर किया करें। लेकिन रूप के लगता है एक वीडियो बनानी थी हमें, लेकिन हम 3 वीडियो लगता है बनेंगी, या 3 या 4। तो हम बुधवार को भी जो ऑफ रहता है उसको भी हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और आपकी परफॉर्मेंस सही रही, यानी वीडियो को आप शेयर करेंगे, तो हम लगातार बुधवार को भी क्लास लिया करेंगे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर हम और आप मिल जाएं तो हम लगातार आपको फरवरी में 8 विषय भी कंप्लीट करा देंगे। आप ये मत कमेंट किया करें कि सर ये नहीं करा रहे हैं, सर वो नहीं करा रहे, डिपेंड आप पे कर रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि 100 व्यू अगर आप लाइव में ही अगर 100 दे देंगे तो हम लगातार संडे छोड़कर शनिवार को भी क्लास दे देंगे। और बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।